रायसेन जिले की ग्राम पंचायत साईखेड़ा के ग्रामीणों ने सरपंच पर पशु आहार में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है, जिसकी उन्होंने प्रशासन के साथ साथ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र की ग्राम पंचायत साईखेड़ा में 15 लाख से ज्यादा की शासकीय राशि की हेराफेरी किए जाने संबंधी शिकायत ग्रामीणों ने महामहिम राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री से कर जांच की मांग की है, जिसमें उन्होंने ग्राम पंचायत सरपंच पर पशु आहार में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि जिसमें उल्लेख किया है कि गौशाला के नाम पर एक ही दिन में करीब 15 लाख रुपए की राशि आहरण की गई है। सोशल मीडिया पर ग्राम साईखेड़ा स्थित गौशाला के पशु आहार को सरपंच के निवास पर लोडिंग वाहन से उतारे जाने की वीडियो फुटेज वायरल हो रही, जबकि राधाकृष्ण गौशाला साईखेड़ा में पशु आहार रखने के लिए टीन शेड भी बना हुआ है। इसके बावजूद भी सरपंच के द्वारा पशु आहार को अपने निवास पर रखा गया। मेरा नीरज रजक है सर। मेरी माता जी का नाम सोहवाई रजक है, जो कि अध्यक्ष पद पर है राधाकृष्ण गौशाला में। और गौशाला का जो पशु आहार का मैटर है सर, उसमें सरपंच के घर पर भी पशु आहार उतरता है, उसके बाद फिर उनके खेत पर भी पशु आहार मिला। यदि जांच निष्पक्ष हो तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सरपंच महोदय द्वारा गाली भी दी जाती है जी, फोन पर धमकी भी दी जाती है, जिससे जान का भी खतरा है। कमला राय, ग्राम साईखेड़ा के हम गौशाला के सचिव हैं। सर हमारे जो हमने तो 1 तारीख से मिली हमारे लिए गौशाला, ये तो पहले की है। इसका मामला तो सरपंच लोगों का होगा। क्या मामला है साईखेड़ा का? मेरा नाम अमन राय है, साईखेड़ा का मैं निवासी हूँ। और राधाकृष्ण जो गौशाला है वो 1 तारीख को सरपंच साहब ने और पंचायत ने हमें समूह के सुपुर्द, प्रकाश सहायता समूह को सुपुर्द कर दी गई है। और उसके बाद में वो गौशाला का जो मामला है 1 तारीख के पहले का जो मैटर है वो अधिकारियों की जांच में है और पूरे अधिकारी उस पर जांच कर रहे हैं। और सुदाना का जो मैटर है वो सरपंच साहब के खुद के घर पे सुदाना रखाया था और उन्होंने फिर उसको खेत पे रखवा दिया। और खेत पे रखवाने के बाद में उनकी ही कर्मचारी, उनके ही लोगों ने उसको पानी के द्वारा बहवा दिया। और समूह के को ये आरोप लगाया जा रहा है कि समूह ने ये सब करवाया है। बाकी इसमें हमारे पास जब उन्होंने 1 तारीख को गौशाला दी थी, जब हमें ओनली सिर्फ 3 बोरी सुदाना की दी थी। और उनके जो वर्कर हैं, जो पूर्व के जो कर्मचारी थे, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे ये चीज़ पूछ सकते हैं कि किसने हमें कितना दाना दिया था, कितना मटेरियल दिया था। ओनली 3 बोरी सुदाना प्लस 13 मवेशी, इसके अलावा हमें कोई भी सामान नहीं दिया, ना फावड़े, ना तगाड़ी, ना बोर चालू, कोई भी, ना पानी का टैंकर, कुछ नहीं दिया था। पानी का टैंकर उन्होंने मुझे बाद में दिया है बट बाद में दिया है, लेकिन उस टाइम पे हमें कुछ भी नहीं दिया था। हमें तो सिर्फ ओनली 13 लोड और 3 बोरी सुदाना और 25। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर सरपंच साहब के यहाँ जो दाना उतरा है उसके फोटो वीडियोस वायरल हो रहे हैं। और वहाँ अधिकारियों ने जो दाना चेक किया उनके खेत पर, उसके भी फोटो वीडियोस वायरल हो रहे हैं। वो भी मीडिया चेक कर सकती है। और निष्पक्ष यदि शासन प्रशासन यदि जाँच कर दे तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा, यदि निष्पक्ष जाँच हो जाए तो। गौशाला में अध्यक्ष सरपंच साहब ने दस्तखत कराए, हम जो नहीं हमें पता, हमें ना पढ़े लिखे काय पे कराए काय वाला मामला। हनुमत सिंह रघुवंश सिंह नाम है मेरा। ग्राम पंचायत साईखेड़ा में पंचायत सचिव के पद पर अगस्त से पदस्थ हूँ। और गौशाला का जहाँ तक मैटर है, गौशाला में ना तो पशु आहार जाता था और पूरा पशु आहार सरपंच साहब अपने स्वयं के घर उतारते थे और हमसे कभी रिसीव नहीं ली, ना ट्रक वाले ने रिसीव ली, ना सरपंच साहब ने कभी हमको बताया कि हमारे घर पशु आहार उतर रहा है। और जो खेत पर पशु आहार पकड़ाया है वह भी सरपंच साहब ने जो अप्रैल में उमेश ने जो खबर लगाई थी, उसके बाद उसके दूसरे दिन इन्होंने अपने ट्रैक्टर ट्राली में भरवा के अपने खुद के कर्मचारियों से, और सरपंच साहब स्वयं माधो सिंह थे, हरिप्रकाश पटेल थे और मनोहर लाल राय और नारायण, इनका खुद का हरवाया। और एक कर्मचारी और उसका नाम नहीं जानते हैं। इन लोगों ने खुद वहाँ उड़ेला है कहाँ खेत पर, और उसको रात में दबवाया भी इन्हीं लोगों ने। और अगर हम पे आरोप लगा रहा है, जब खुद इतने दमंग हैं कि गांव के अंदर कोई एक आदमी इनके खिलाफ नहीं बोल सके। और दूसरे दिन आए, जैसे एसडीएम साहब उस दिन पंचनामा बना के लेके आए, रात में मैं गगनवाड़े से मोटर लेके जाऊँ सिलवानी से बहाने के लिए, इनने खुदों ने बहाया है, इनके खुद के आदमी लगे थे। जब मेरे पास फोन आया था वहाँ से सरपंच साहब के आदमी पशु आहार को बहा रहे हैं, सबूत मिटा रहे हैं, तो मैंने तुरंत चौकीदार को फ़ोन लगाया। मैंने कि तुम्हारे हैंड ओवर है वो, चौकीदार साहब आप जल्दी जाइए वहाँ। गए तो उन्होंने पाइप तक देखे, लेकिन उन्होंने तुरंत सूचना भी दी, मगर वो लोग नाम नहीं ले पा रहे सरपंच साहब की दमंगई के कारण।
वहीं मामले को लेकर सिलवानी एसडीएम और जनपद पंचायत सीईओ ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। ये गौशाला साईखेड़ा गौशाला का प्रकरण है जिसमें ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि सरपंच द्वारा उसके खेत में पशु आहार काट दिया गया है, तो इसकी जांच एजेंसी द्वारा की जा रही है। और राशि का भुगतान किया है भूसा क्रय का, उसमें भी एक वर्ष उन्होंने राशि निकाली है, तो इसकी भी जाँच हम लोग अभी कर रहे हैं। बिल्कुल जल्दी से जल्दी हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं और ये इस हफ्ते की हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो जाए। बिल्कुल उसकी पूरी जांच हो रही है कि कब प्राप्त हुआ था पशु आहार जो गौसंवर्धन बोर्ड से प्राप्त होता है गौशाला के लिए, तो वो क्यों उस तरफ गया है या क्या इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है, तो वो सब पूरी जांच होगी इसकी। अभी जांच जारी है, लगभग 7 दिन लगेंगे। हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी हो जाए। पशु आहार की सूचना मिली थी कि खेत में पशु आहार बह रहा है, तो उसकी जांच के लिए गए थे, तो वहाँ पर कोई पशु आहार बह नहीं रहा था पानी में। तब वहाँ पर बताया गया कि उसके नीचे दबा हुआ है। थोड़ी वहाँ पर रात में खोदा गया तो कुछ पशु आहार कुछ मिला था, उसके कुछ वो मिले थे। इतनी अभी उसमें जानकारी नहीं, उसके संबंध में सीओ जनपद जांच कर रहे होंगे। हमारे पास पशु आहार की जांच है। रायसेन से उवैस खान की रिपोर्ट।